काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट इस समय आई है। उस रिपोर्ट पे है ओला इलेक्ट्रिक पे, हाल की लिस्टिंग है, आपको मालूम है ओला इलेक्ट्रिक की। और रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई 140 से हम टारगेट को घटा के 110 कर देते हैं। ये HSBC की रिपोर्ट है। ये शेयर आपको पता ही है कैसे चला था, यहीं से ही लिस्ट हुआ था, इसी जगह से ही 75 76 78 के आसपास ही। और उसके बाद इसने जर्नी देखी, करीब 150 के ऊपर की, वापस उसी रेट पे आ गया जिस रेट से चला था। और रिपोर्ट अब जो भी है सो है, हालांकि रिपोर्ट अभी भी 110 समथिंग कह रही है, बट फिर भी 77 का भाव है। एक बार गौरांग सर वापस आपके पास ही आना होगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल हेल्प नहीं कर पाएगा कुछ ज़्यादा, है ना, कुछ चार्ट छोटे हैं। आप जरा बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है ओला से, और क्या अच्छा दिखा ओला के अंदर, दोनों चीज बता दीजिएगा। डिब्बी, एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा आपके साथ और आपके सहयोगी के साथ। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के पहले, ओला इलेक्ट्रिक के जब लिस्टिंग हुई थी उस दिन और उसके पश्चात मैंने निरंतर एक बात कही है कि 1500 करोड़ का नुकसान नजरअंदाज नहीं करना चाहिए आपको, पहली बात। दूसरी बात, प्रोडक्ट को लेकर के बहुत तकलीफ है, उपभोक्ता बहुत बड़ी तरीके से मायूस है, और बात तो अब आ जाकर के कंज्यूमर कोर्ट तक पहुंच गई है। तीसरी बात, जो 15 अगस्त को इस साल इन्होंने मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक लॉन्च की है, वो आपको मिलेगी अगले साल दिवाली तब तक। प्रतिस्पर्धा बढ़ने के पूरे पूरे आसार है, और हमने देखे भी हैं कि प्रतिस्पर्धी कंपनी किस प्रकार से तीव्र गति से लॉन्चेस कर रहे हैं। बैटरी, जो जिगा बैटरी की बात कर रही है, उसमें भी समय लग रहा है। और अगर परिस्थिति यही रही तो मेरे ख्याल से लोग दो बार सोचेंगे इसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि आईपीओ के समय पर 76 के स्तर पर, मेरे ख्याल से जो ऊपरी स्तर था आईपीओ का, वहां पर हमने निवेश की राय दी थी। लेकिन वो राय देते समय हमने ये भी स्पष्ट रूप से कहा था कि आपके पास कम से कम 2.5-3 साल की समय सीमा होनी चाहिए अगर आपको एक निर्णायक रूप में इस आईपीओ में निवेश करके पैसे कमाने हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति देख रहा हूं डिम्पी, नुकसान एक तरफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करके कोशिश करके उस नुकसान को धीरे धीरे कम करके एक ब्रेक इवन तक आ सकते हो और फिर मुनाफे में आ सकता हो। लेकिन जब प्रश्न आके उठता है उपभोक्ताओं के ऊपर, और बहुत बड़ी मायूसी और निराशा उपभोक्ताओं को होती है, और जाके कंज्यूमर कोर्ट में मामला अटकता है। तकलीफ यह है कि सर्विस सेंटर्स का निवारण जो है, टेक्नोलॉजी जो भी ये लोग यूज करते हैं, वो टॉप टू बॉटम तक नहीं आ रहा है, और उसी कारण सर्विसेज को लेकर के बहुत दिक्कत है। मैं एक ही चीज कहूंगा, एक आधुनिक कंपनी, इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली 2 पहिया, लेकिन दूसरे तरफ बहुत बड़ी निराशा प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर के और मैनेजमेंट की टिप्पणियों को लेकर के।